हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ प्रोग्रामर में, जहां हम बनाते हैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर और प्रोग्रामर। तो आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पे हम कवर करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल। एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग 3 प्रकार की होती है: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड वो होता है जो कहीं भी किसी भी जगह से कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा क्लाउड होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस और किसी संस्था के लिए होता है, जिसके लिए एक्चुअल में वीपीएन की आवश्यकता होती है। और कुछ प्राइवेट क्लाउड ऐसे भी होते हैं बिना वीपीएन के एक्सेस हो जाते हैं, बट कुछ क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है। थर्ड होता है हाइब्रिड क्लाउड, जो मिक्स होता है प्राइवेट क्लाउड का और पब्लिक क्लाउड का, जहाँ पे कुछ चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें प्राइवेटली अवेलेबल होती है। मीन्स कुछ चीज़ों को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बट कुछ चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ क्रेडेंशियल्स या एक्स्ट्रा लॉगिन एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। अब तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत कुछ सर्विसेज आती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और फंक्शन एज अ सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। रिसोर्सेज मीन्स एक आपकी मशीन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ करते हैं लोकली, वो सारी चीज़ें आपको क्लाउड पे मिल जाती है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बोला जाता है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंतर्गत आती है। आप बस परचेस करते हैं और उन सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है वो कैसे काम कर रही है और कैसे, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म मीन्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, राइट? तो आप इजीली इस सर्विस के थ्रू प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और आप इजीली वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सारे सॉफ्टवेयर जो भी आप इंस्टॉल करेंगे वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब थर्ड होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लाइक अ सिंगल सॉफ्टवेयर, लाइक यू आर यूजिंग द, आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं, आप टेली यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर जो आप अपने सिस्टम पर यूज़ कर रहे हैं, सेम सॉफ्टवेयर लाइक सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो क्लाउड की कुछ सर्विसेज होती हैं जो आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दी जाती है। और एक होता है सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जो फंक्शन एज अ सर्विस, जिसे हम कहते हैं कि आप अपनी फाइल वीएस कोड के अंदर कुछ फाइल लिख रहे हैं और उसको रन करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, किस सर्वर पे चलेगा। ये सारी चीज़ छोड़ के आप जस्ट फंक्शन को रन करते हैं और आप इजीली उस फंक्शन का आउटपुट देख सकते हैं। तो ये फंक्शन एज अ सर्विस के अंतर्गत आता है। अब एग्जांपल देके बताऊं तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, आपकी जो मशीन है, एक लैपटॉप है, वो एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के अंतर्गत आता है। वहाँ पे आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के अंतर्गत आता है, कि जहाँ पे आपको प्लेटफ़ॉर्म दिया जा रहा है, उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर सारी एप्लीकेशन और जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो सारी अवेलेबल हो सकती है। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एज़ अ सिंगल सॉफ्टवेयर, वीएस कोड, टेली, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, आप इज़िली वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शन एज़ अ सर्विस, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो फाइल रन कर रहे हैं आप, या सिंगल कोड जो लिख रहे हैं आप, उस कोड को रन करने के लिए और उस फाइल को चलाने के लिए किस तरह से रन होगा, क्या सब सोचे बिना आप इजीली उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, जिसे फंक्शन एज अ सर्विस कहा जाता है। सो आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।